अरे गौरव जी, इतनी कॉस्टली रिंग लेकर मैं क्या करूँगी? वैसे भी आपको पता है कि मैं आपकी दोस्त हूँ, लेकिन प्लीज़ इतना कॉस्टली गिफ्ट आप मुझे मत दीजिए। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे ऊपर इतना खर्च करें। दोस्ती फिर भी हम दोनों में बनी रहेगी। तो दोस्तों, जयपुर के होटल में मुझे शीतल नाम की एक ऐसी लड़की मिली जो वहाँ पर मैनेजर की जॉब करती थी। और उससे मेरा प्यार का ऐसा रिश्ता बन गया कि जिसने मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा चेंज ला दिया था कि उसके बिना मैं रह नहीं पाता था। सब कुछ हुआ, दोस्ती हुई, प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, बस दिल इतना उसका दीवाना हो गया था। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हैं। मेरा नाम गौरव है। मैं शिमला का रहने वाला हूँ, लेकिन अपने काम के सिलसिले में मुझे जयपुर में जाना पड़ता था। जयपुर के एक होटल में मैं 2 या 3 दिन रुकता था, क्योंकि वहाँ पर काम ऐसा था कि मुझे 2 या 3 दिन लग जाते थे। तो इसी बीच में जयपुर के उसी होटल में मुझे एक ऐसी लड़की मिली जो वहाँ मैनेजर की जॉब करती थी। उसका नाम शीतल था। काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल। देखने में ऐसा लगे कि कुदरत ने फुर्सत में इसे बनाया होगा। सच में कुदरत का वो करिश्मा नजर आती थी। वैसे उनका एक अपना रूम था, जैसे कि आमतौर पर मैनेजर का होता ही है। लेकिन वो बाहर रिसेप्शन के आसपास घूमती ही रहती थी। वो देखती रहती थी कि कहीं किसी को कोई परेशानी ना हो। हमेशा उनकी मस्त अदाएं, उनकी प्यारी मुस्कुराहट मैं देखता रहता था। 2-3 दिन मैं ऐसा ही करता था कि बस रिसेप्शन के आसपास मैं बैठा रहता था। जब मेरा काम हो जाता था, मैं होटल में ही आ जाता था और उनको मैं देखता रहता था। हालाँकि वो मुझसे कहती थी कि आप कैसे हो? नॉर्मल बात होती थी। आप ठीक हो? कैसे हो? कोई कमी तो महसूस नहीं हो रही? इतनी बात हो जाती थी। लेकिन जब भी उन्हें देखा, तो दिल में आता था कि ये लड़की मेरी फ्रेंड होनी चाहिए, गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। बस इसके साथ थोड़ा-सा मौका मिल जाए, वक़्त बिताने का मौका मिल जाए। तो एक बार की बात है, सर्दियों के दिन थे। होटल में मैं चला गया था, देर रात वहाँ पहुँचा था। हालाँकि वो भी अभी वहाँ थी, उनकी ड्यूटी चल रही थी। उन्होंने ब्यूटीफुल जीन्स टॉप डाला हुआ था। फिर मैंने कहा कि शीतल जी, इस ड्रेस में आप काफ़ी प्यारे लग रहे हो। वो मुस्कुराकर कहने लगी, गौरव जी, मतलब ये कि बाकी ड्रेसेस में मैं प्यारी नहीं लगती? हमें तो आज पता चला कि बाकी ड्रेसेस में हम प्यारे नहीं लगते। तो मैंने कहा, अरे नहीं शीतल जी, आप समझे नहीं, इस ड्रेस में आप स्पेशल कुछ अलग ही नज़र आ रहे हो। तो वो थैंक्स कहकर मुस्कुराने लगी। फिर कहने लगी, सर्दी में आप यहाँ आए हो? मैंने कहा, बस मुझे यहाँ काम था, 2-3 दिनों के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो वो कहने लगी कि इस बार आप रात में आए हो, लेकिन पहले तो आप दिन में आते हो। तो मैंने कहा, बस जैसा हिसाब बना, जैसा टाइम मिला उस हिसाब से आना पड़ा। तो मुझे रूम मिल गया था। मैंने कहा, आपसे थोड़ी देर बात हो सकती है? तो वो कहने लगी, हाँ कोई बात नहीं, आप जब मर्जी नीचे आ जाइए, आप मेरे से कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ बात ऐसी हो कि जिसे सुनने में मुझे अच्छा लगे। तो मैंने कहा, मैम आप नहीं मेरे रूम में आ सकते? तो वो कहने लगी, देखिए अभी मेरी ड्यूटी चल रही है, हाँ उसके बाद मैं आपसे मिल सकती हूँ, क्योंकि मेरा घर होटल के बिल्कुल बैक साइड में है, अकेली ही रहती हूँ। मैंने ऐसा सुना तो मेरे दिल में काफ़ी खुशी हुई कि चलो अकेली रहती हैं और कभी उनके घर भी मिलने जाया जा सकता है। तो मैंने कहा, ठीक है, आप मुझे ड्यूटी टाइम के बाद मिल लीजिए। तो उनकी ड्यूटी रात को 12 बजे ख़त्म हुई थी। वैसे भी होटल के ठीक बैक साइड वो रहती थी, इसलिए उन्हें वहाँ जाने में कोई परेशानी नहीं थी। तो ड्यूटी टाइम के बाद वो मेरे रूम में आ गई थी, पास में आकर बैठ गई। मैंने कहा, आप कैसे हो? वो कहने लगी कि बस ज़िंदगी चल रही है। तो मैंने उन्हें पूछा कि आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। तो वो कहने लगी कि मेरे बारे में जानकर आप क्या करेंगे? बस ज़िंदगी चल रही है। कई बार ऐसा होता है कि सामने जो मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता है, उस मुस्कुराहट के पीछे कुछ दर्द भी छिपा होता है। तो गौरव जी, मेरी मुस्कुराहट के पीछे भी कुछ ऐसा दर्द है जिसे मैं आपको बता नहीं सकती। आप भी परेशान होंगे। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि आपकी सोच अच्छी है। आपने मुझे इतना पूछा, इतना भी मेरे लिए काफ़ी है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी गेस्ट आते हैं, जितने भी लोग होटल में आते हैं, मैक्सिमम ऐसे ही होते हैं, बस इधर-उधर की बातें करते हैं। बाकी आप समझदार हो कि क्या बातें करते होंगे। गौरव जी, आजकल का वक़्त और माहौल ऐसा है कि बस सुंदर लड़की नज़र आई नहीं कि हर किसी की नज़रें उस पर ऐसे पड़ती हैं कि जैसे, अब आपको क्या कहूँ, आप तो खुद समझदार हो।
मैंने कहा, शीतल जी वो बात तो है, लेकिन एक बात और भी है। तो वो कहने लगी कि वो क्या है? मैंने कहा, आप वैसे भी काफ़ी ब्यूटीफुल हो। अगर किसी ने आपको कुछ कहा भी होगा, तो आपकी सुंदरता देखकर कहा होगा। तो वो कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है गौरव जी, सामने वाला किन नज़रों से देख रहा है, ये पहचानने की औरत में एक ख़ास तौर पर ऐसी सिक्स्थ सेंस होती है। वो नज़र पहचान जाती है कि सामने वाले के दिल में प्यार है या वासना है। तो मुझे ऐसे लोग बड़े कम मिले जिनके दिल में प्यार है। हर कोई वासना का दीवाना होता है। लेकिन आपकी सोच अच्छी है, आपकी आंखों में मुझे प्यार नजर आया, तो बस इसलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। अदरवाइज मैं कभी भी किसी के रूम में मिलने नहीं जाती। हाँ, जिसे जो काम है वो नीचे ही मुझे बोल देता है। अगर मुझे उसकी बात पसंद आती है, उससे आगे बात करती हूँ। नहीं तो बस आना जाना लगा रहता है और मेरा दिल किसी से जुड़ नहीं पाता है। फिर मैंने उन्हें पूछा कि आप अकेले रहते हो? वो कहने लगे कि हाँ, बिल्कुल अकेली रहती हूँ, लेकिन इसी कारण सुखी भी हूँ। मैंने कहा, वो कैसे? तो वो कहने लगी, देखिए मेरी शादी तो हो गई थी। मम्मी पापा की मर्जी के अगेंस्ट जाकर मैंने अपने बॉयफ्रेंड से शादी की थी। लेकिन वो शादी ज़्यादा चल नहीं सकी। 4-5 महीने में उसका दिल मेरे से ऊब चुका था। बस उसका दिल मेरे से भर चुका था। उस लड़के के लिए मैंने मम्मी-पापा के खिलाफ जाकर शादी की, लेकिन फिर भी वो मेरा नहीं बन पाया। काफ़ी कोशिश की कि ये रिश्ता बच जाए, काफ़ी समझाया, काफ़ी टाइम उससे समझाया कि देखो यार, तुम्हारे कारण मैंने मम्मी-पापा से भी झगड़ा कर लिया है। अब शादी हो चुकी है, तो थोड़ा समझो। जो प्यार पहले था वो ना बढ़े, कम से कम उतना तो होना चाहिए। लेकिन गौरव जी, यहाँ तकदीर ने इतना धोखा दिया कि वो लड़का मेरे ही पैसे पर डिपेंड करता था। शादी से पहले उसने मुझे बताया था कि वो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है और वैसे भी उसकी पर्सनैलिटी ज़बरदस्त थी। मुझे लगता था कि वो सही बोल रहा होगा, लेकिन मुझे भी समझ नहीं आई, क्योंकि वो जब भी मैं उससे बोलती थी मिलने आ जाता था। हालांकि जिसकी जॉब ऐसी कंपनी में हो वो हमेशा फ्री नहीं होता, लेकिन वो फ्री ही रहता था। उस समय मैं समझ नहीं पाई, लेकिन शादी के बाद जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो मुझे पता चला कि ये लड़का कुछ काम करता ही नहीं है। बस वो मेरे पैसे पे डिपेंड करता था। अब सारा पैसा मेरा खर्च हो रहा था। शादी से पहले मैं पार्लर का काम करती थी, काफ़ी पैसा मेरे पास इकट्ठा था। वो पैसा मैं यूज़ करती गई, हम किराए के घर में रहने लगे। लेकिन हर रोज़ लड़ाई झगड़े, वैसे भी दिल्ली जैसे शहर में कोई किसी का होता नहीं है। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप दिल्ली में रहते थे? तो वो कहने लगी कि हाँ, पहले मैं दिल्ली में ही रहती थी। लेकिन जब हम दोनों में झगड़े बढ़ने लगे, बस उसके बाद हम दोनों ने अलग होने की सोच ली। हालाँकि वो अलग होना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि मेरी सारी ज़िंदगी ऐसे ही कटेगी। इसलिए मैंने बेटर यही समझा, गौरव जी, कि अकेली होकर रहूँ। वैसे भी जब जॉब करनी है, पैसा कमाना है, तो क्यों किसी के ऊपर खर्च करूँ? और एक ऐसे इंसान के ऊपर पैसे खर्च के मुझे क्या मिलने वाला था, जो हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता था, घर में पड़ा रहता था। मैंने समझ लिया कि मम्मी-पापा की बात मान लेनी चाहिए थी। उन्होंने दुनिया देखी हुई है। लेकिन इसी दौरान मेरे भैया की भी शादी हो गई थी। मम्मी-पापा से मिलने मैं जाती थी, लेकिन जब हम दोनों इधर अलग हुए, तो मम्मी-पापा के पास मैं गई थी। उस समय भैया की शादी हो चुकी थी, लेकिन भैया-भाभी मुझसे खुश नहीं थे। तो मैंने सोचा, अरे यार! कोई बात नहीं, जब मैंने उनके खिलाफ जाकर शादी की है, तो मुझे वो अच्छा कहाँ समझेंगे। वैसे भी भाई कोई भी क्यों ना हो, शादी से पहले वो बहन का रहता है, लेकिन जब शादी हो जाती है, कहीं न कहीं उसके बिहेव में चेंज आ ही जाता है। तो फिर मैंने मम्मी-पापा से बात की, तो मम्मी-पापा कहने लगे, "देख शीतल, वैसे तूने शादी तो हमारी मर्ज़ी के खिलाफ की है, फिर भी कभी कुछ ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना।" एक्चुअली में मम्मी-पापा भी भैया की साइड ले रहे थे, तो मैं समझ गई कि यहाँ कोई भी अपना नहीं है। लेकिन गलती मेरी थी। वैसे मम्मी-पापा ने ये तो बोला था कि कभी भी पैसे की ज़रूरत हो, फ़ोन कर देना, बस हम तेरी हर हेल्प करेंगे, लेकिन यहाँ ज़्यादा मत रुकना, क्योंकि इन दोनों को बुरा लगेगा। फिर मैंने समझ लिया, गौरव जी, कि इस दुनिया में कोई अपना ऐसा है ही नहीं।
जिससे प्यार किया, जिससे दिल लगाया, जिसके लिए घर परिवार को छोड़ा, वो इंसान ही मुझे धोखा देकर चला गया। तो बाकी से क्या गिला करें? भैया तो वैसे भी भाभी के ही हो गए थे और कुछ गलत भी नहीं है। इंसान अपनी वाइफ की बात मानेगा, सिस्टर की बात कहाँ मानेगा? तो बस मैंने सोचा, अरे यार दुनिया ऐसी ही है, तकदीर में जो लिखा होता है वही मिलता है। तो बस गौरव जी, मैं जयपुर में आ गई। यहाँ मेरी एक फ्रेंड ने मुझे इस होटल में जॉब दिलवा दी थी। यहाँ पर 30,000 सैलरी है और पीछे जो घर मैंने लिया है उसका 10,000 किराया है। 10,000 बाकी खर्च आ जाता है तो 10,000 बच जाता है। वो भी कभी बचता है, कभी नहीं बचता। लेकिन फिर भी खुश हूँ, अकेली हूँ, लेकिन फिर भी ज़िंदगी चल रही है। फिर मैंने कहा, अरे यार शीतल जी, सच में आप काफ़ी ब्रेव हो। इतनी ब्रेव गर्ल मैंने कभी नहीं देखी। तो वो कहने लगी, देखिए गौरव जी, ज़िंदगी जब अपने खेल दिखाती है तो बस हमें भी खेलना ही पड़ता है। वो टाइम भी था जब कॉलेज में काफ़ी लड़के मेरे दीवाने होते थे, काफ़ी लड़के प्रपोज़ कर चुके थे। दोस्ती तो हुई थी, लेकिन मैंने कभी भी किसी से कोई भी रिश्ता नहीं बनाया क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता था। लेकिन तकदीर ने कुछ ऐसा खेल खेला कि पार्लर का काम करने के दौरान एक लड़के से मुलाकात हुई। बस उसी से मेरी शादी हो गई। कुछ समय हम दोनों में प्यार का रिश्ता चला, फिर दोनों शादी की बात को मान गए थे। घर में बात की, घर वाले नहीं माने। हालांकि उसके घर वाले कहाँ रहते हैं मुझे ये भी नहीं पता था। प्यार दीवाना होता है, बस जिस पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया उसने धोखा दिया। ये कहते कहते शीतल की आंखों में आंसू से आने लगे थे। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, गले से लगा लिया, फिर कहा, देखिए शीतल जी, मैं आपको दुख पहुंचाना नहीं चाहता था। तो वो मुस्कुराने लगी, वो कहने लगी, अरे गौरव जी, ऐसा कुछ नहीं है। बस कुछ बातें याद आ जाती हैं तो आंखों से पानी आ ही जाता है। लेकिन आप परेशान मत होइए, ये चीज़ें मेरे लिए आम बात हैं। लेकिन अब मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, बिल्कुल मस्ती भरी ज़िंदगी चल रही है। हाँ, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि इस जॉब में मस्त बनकर रहना पड़ता है। मुझे यहाँ जीन्स टॉप भी डालनी पड़ती है, कई बार लहंगा चोली भी डालना पड़ता है क्योंकि माहौल यहाँ पर ऐसा होता है। कई बार काफ़ी बड़ी पार्टीज़ होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ड्रेसेस भी डालनी पड़ती हैं। लेकिन फिर भी कैरेक्टर अच्छा है, कोई दोस्त है नहीं, दोस्त कोई बनाकर अब मुझे अच्छा लगेगा भी नहीं क्योंकि ज़िंदगी में इतना बड़ा धोखा मिला है कि अब आगे किसी से कोई भी रिलेशन रखने की हिम्मत भी नहीं पड़ सकती। फिर मैंने उन्हें बोला कि सब एक जैसे नहीं होते। तो वो कहने लगी कि सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन हम और किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन आप अच्छे हो मुझे पता है और आपके दिल में मेरे लिए अच्छी फीलिंग्स हैं। इसके लिए मैं आपका थैंक्स कहती हूँ। फिर मैंने उन्हें बोला कि मुझे तो आपसे आपका प्यार चाहिए। वो कहने लगी, देखिए गौरव जी, मैंने पहले ही आपको बताया है कि प्यार-व्यार अब मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आ सकता। तो प्लीज़ ये बात अब मत कीजिए। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, देखिए प्यार तो मुझे आपसे हो गया है और आप किसी के प्यार को रोक नहीं सकती। तो वो कहने लगी, देखिए गौरव जी, वैसे भी आप शिमला में रहते हैं और मैं जयपुर में रहती हूँ, तो ऐसे प्यार निभ भी नहीं सकता और मेरे दिल में आपके लिए प्यार नहीं है। हाँ, दोस्ती है, ऐसा कुछ रिश्ता हो तो अच्छी बात है, लेकिन प्यार ये मेरी ज़िंदगी में अब कभी आ ही नहीं सकता। वैसे ही खुश हूँ, तो गौरव जी प्लीज़ बुरा मत मानिए। बस दोस्ती रखिए, जब भी आप आएँगे मुझे मुस्कुराता पाएँगे। कहीं भी आपने मिलना हो, मैं चलूँगी, मना नहीं करूँगी। कहीं भी आपने कभी भी मिलना हो, वैसे आपने कभी रात को फ़ोन करना हो, तो आप रात 12 बजे के बाद कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, आपसे बात ज़रूर करूँगी। दोस्ती रखिए, लेकिन प्यार-व्यार मेरी ज़िंदगी में आ ही नहीं सकता। फिर मैंने कहा, देखिए शीतल जी, ज़िद मत कीजिए, लेकिन वो कहने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं है, ज़िद नहीं है, बस एक चीज़ होती है, अपने बारे में आपको बताया। तो मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं शीतल जी, इस वक़्त आपका मन ऐसा नहीं है, तो कोई बात नहीं। वक़्त वो भी आएगा जब आप खुद मुझे बोलेंगी कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। वो मुस्कुराकर कहने लगी, गौरव जी, आप भी ना बस बड़े वो हो। लेकिन क्या कह सकते हैं, वक़्त कैसा आगे आ सकता है, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। तो मैंने कहा, वही मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ना मत कीजिए। तो वो कहने लगी, ना तो मैंने नहीं कहा है, लेकिन ये कहा है कि प्यार मेरी ज़िंदगी में अब दोबारा आ नहीं सकता। उसके बाद वो बाय-बाय करके वहाँ से चली गई थी।
अपने घर वो चली गई होंगी। तो उसके बाद सारी रात मैं सोचता रहा, बस इस लड़की से प्यार तो हो गया है, ये मान जाए तो मज़ा आ जाए। लेकिन मेरे दिल में सच में उसके लिए सच्चा प्यार था, एक अच्छा प्यार था। लेकिन सब बातें मन में आती ही हैं, क्योंकि एक हसीन लड़की, बड़ी प्यारी लड़की जब सामने आती है, उससे रिश्ता बनाने का दिल करता ही है। दोस्ती, प्यार, मोहब्बत जब भी दिल में आती हैं, दिल खुशियों से भर जाता है। अगले दिन की बात है, शीतल उस समय फिर से जीन्स टॉप में नजर आई थी। मैंने उन्हें देखा, बड़ी प्यारी, बड़ी मस्त लग रही थी। कहने लगी, गौरव जी कैसे हो, रात कैसी कटी? मैंने कहा, बस रात तो एक हसीना की यादों में कटी। वो मुस्कुराकर कहने लगी, किसी को ज्यादा याद नहीं करना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर दुख ही मिलता है। मैंने कहा, हम जिसे याद करते हैं वहां से हमें प्यार की पूरी उम्मीद है। वो मुस्कुराकर कहने लगी, चलो उम्मीद लगाकर रखिए, हो सकता है उम्मीद पूरी हो ही जाए, सपने लेने में क्या हर्ज है। ये कहकर वो मुस्कुराती हुई अपने रूम में चली गई थी। लेकिन थोड़ी देर में मैं अपने काम से मार्केट चला गया था। लेकिन जब मैं वापस आया और वहीं पर बैठ गया जहाँ पर शीतल मैम आया जाया करती थी, रिसेप्शन के पास मैं बैठ गया था। वहीं शीतल मैम भी आई थी, उनके साथ कोई और भी था। उसका नाम मोहित था, मुझे बाद में पता चला था। एक्चुअली में मोहित शीतल से फ्रेंडशिप के लिए बोल रहा था, लेकिन शीतल मैम मना कर रही थी। मेरे हिसाब से मोहित ने काफ़ी कुछ गलत भी बोला होगा, इसलिए शीतल मैम काफ़ी गुस्से में थी। शीतल मैम ने भी मोहित को अच्छे से झाड़ दिया था। तो मुझे लगा मुझे बीच में जाना चाहिए, लेकिन फिर सोचा जब तक ये इशारा ना करें, कुछ नहीं कहें, तो मुझे बीच में जाना सही नहीं होगा। होटल का और स्टाफ भी था, लेकिन कोई भी इस झगड़े में नहीं आना चाहता था। तो मोहित ने कहा, मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा कि आप यहाँ अपने आने वाले गेस्ट से कैसा बिहेव करते हो। तो शीतल ने कहा कि आप जहाँ मर्जी कंप्लेंट कीजिए। थोड़ी देर में मोहित होटल के जो ओनर हैं उनके पास चला गया होगा। तो ओनर आए और शीतल को ही डांटने लगे कि शीतल, होटल में कोई भी क्यों ना आए, हमारा गेस्ट है, उससे अच्छे से पेश आना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ गलत भी बोला है तो प्यार से कह देना चाहिए। तो शीतल कहने लगी, देखिए सर, मैंने इन्हें कुछ भी गलत नहीं बोला है, इन्होंने ही गलत बोला था। मैं यहाँ जॉब करती हूँ, लेकिन एक लिमिट तक मैं सह सकती हूँ। तो वो कहने लगे, आप मेरे रूम में आओ। तो शीतल मैम होटल के उन ओनर के रूम में चली गई थी। 10 मिनट के बाद वो बाहर आई तो उनकी आंखों में काफ़ी आंसू थे। मैं समझ गया था कि इनको अच्छी डांट पड़ी है। हालांकि गलती शीतल मैम की नहीं थी, मोहित की गलती थी। फिर मैंने सोचा अब भी मुझे मोहित को कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कहूँगा तो बात आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरे मन में शीतल के लिए प्यार था। लेकिन कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन हो ही जाता है। और वैसे भी मैंने पता किया था, मोहित को अगले दिन सुबह होटल छोड़कर जाना ही था, क्योंकि वैसे भी वो 2 दिनों के लिए होटल में आया था। अब मैंने सोचा कि शीतल मैम से बात करनी चाहिए। मैं अपने रूम में आ चुका था। रात को जब उनकी ड्यूटी खत्म होने वाली थी, मैंने उन्हें कॉल की और कहा कि प्लीज़ आप कुछ मिनट के लिए आएंगी। तो वो कहने लगी कि हाँ, क्यों नहीं आऊँगी, आपने बुलाया है तो आना ही पड़ेगा, आपको प्रॉमिस किया है तो ज़रूर आऊँगी। तो बस उसके बाद ड्यूटी टाइम के बाद वो मेरे रूम में आ गई थी। मैंने कहा, शीतल जी, आज सब कुछ देखकर मुझे काफ़ी बुरा लगा। तो वो कहने लगी, जो भी ऐसी है, कई बार कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जिनके कारण मुझे डांट पड़ जाती है, लेकिन क्या करें, कैरेक्टर मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। वैसे भी जॉब ऐसी है, कुछ ना कुछ लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इन सब की आदत पड़ चुकी है। उनकी आंखों में इस समय एक ऐसा दर्द था जिसे वो छिपाना चाह रही थी। मैंने कहा, लव यू शीतल जी। ये कहकर मैंने उन्हें गले से लगा लिया था। फिर वो कहने लगी, वैसे आप काफ़ी अच्छे हो, आपकी सोच अच्छी है, आपके मन में मेरे लिए सच में प्यार है, मैंने जान लिया है। लेकिन फ़िलहाल मुझे घर जाना है, लेट हो चुकी हूँ। तो वो घर चली गई थी। तो अगले दिन मैं वापस शिमला आ गया था। लेकिन मैंने सोचा कि बस नया साल जयपुर के उस होटल में ही मनाना चाहिए। शीतल मैम को प्यारा सा गिफ्ट ज़रूर देना है, मन में आ गया था। हालांकि सब लोग नया साल मनाने के लिए शिमला में आते हैं, लेकिन मैं शिमला से जयपुर में जा रहा था।
मुझे कोई काम नहीं था, लेकिन मन में आ गया। हालांकि शिमला से जयपुर का रास्ता काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 550 किलोमीटर इतना फासला है और 10 घंटे मुझे वहाँ जाने में लगने थे। लेकिन जब मन में प्यार आ जाता है तो कोई भी रास्ता बड़ा नहीं लगता, वो रास्ता अपने आप छोटा लगता है। तो बस जयपुर के उस होटल में मैं 31st की शाम को पहुंच गया था। 31 दिसंबर शाम जब मैं वहां पहुंचा तो शीतल मैम बल खाती, मुस्कुराती, मस्त अदाओं से सबको लुभाती प्यारे से गाउन में नजर आ रही थी। ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर का स्टाइलिश लुक वाला गाउन उन्होंने डाला हुआ था। देखा, दिल उनका दीवाना हो गया। उनकी नजरें मुझ पर पड़ी तो कहने लगी, अरे गौरव जी, इतनी जल्दी? मैंने कहा, बस आपके लिए आया हूँ। वो कहने लगी कि ऐसा कहाँ हो सकता है? मैंने कहा, सच में, मैंने सोचा था कि नया साल आपके साथ मनाएंगे। तो वो कहने लगे कि अरे क्या बात है गौरव जी, आप तो सच में हमारे ऐसे दीवाने निकले। तो मैंने कहा, बस थोड़ा सा आपका समय चाहिए। तो वो कहने लगी, देखिए अभी तो बिजी हूँ। मैंने कहा, प्लीज़ थोड़ा सा समय। तो वो कहने लगी कि कहिए क्या करना है? मैंने कहा, बस आपको थोड़ी देर मार्केट लेके जाना है, चलेंगी? तो वो कहने लगी, चलो, टाइम तो निकालना पड़ेगा, जब आपसे दोस्ती की है निभानी पड़ेगी। उसके बाद वो होटल में किसी से कुछ बोलकर आई थी और मेरे साथ वो मार्केट आ गई थी। तो मैंने उन्हें बोला कि देखिए, मैंने आपसे प्यार के लिए बोला था, आपने मना कर दिया, लेकिन आज मैं आपको एक काम बोलूँगा, आप प्लीज़ मना मत करना। तो वो कहने लगी, वो तो आप जब बात करोगे तभी पता चलेगा। तो मैंने कहा, बस मुझे आपको एक गिफ्ट देना है। तो वो कहने लगी, गिफ्ट के लिए मना नहीं करूँगी, आप कोई भी गिफ्ट दे सकते हो। फिर मैंने उन्हें बोला, लेकिन इससे पहले आप मेरे साथ किसी ज्वेलरी के शोरूम में चलिए, मुझे वहाँ से किसी के लिए कुछ लेना है। वो कहने लगी कि चलती हूँ। फिर वो मुझे एक शोरूम में ले गई थी। वहाँ मैंने कहा कि मैंने किसी के लिए एक प्यारी सी रिंग लेनी है, गोल्ड रिंग लेनी है। तो उन्होंने सिलेक्शन करवा दी थी, अच्छी सिलेक्शन थी, उनकी चॉइस अच्छी थी। एक गोल्ड रिंग मैंने ले ली थी। वैसे मैंने उनकी उंगली में डालकर भी देख ली थी। मैंने उनसे यही कहा था कि बस जिनके लिए लेनी है वो आप जैसी हैं। मैंने उस रिंग की पेमेंट की और हम मार्केट में आ गए थे। फिर मैंने उन्हें बोला कि आप एक प्यारी सी जैकेट ले लीजिए। उन्होंने एक जैकेट ली, ज़्यादा महंगी नहीं थी, लेकिन मैंने उन्हें बोला कि महंगे वाली जैकेट लीजिए। उन्होंने कॉस्टली जैकेट ले ली थी। उसके बाद हम वापस होटल में आ गए थे। 1 घंटा हमें लगा था। जब हम होटल में आए तो उस समय सब वहाँ का माहौल ऐसा था कि नए साल को मनाने के लिए हर कोई तैयार था और शीतल मैम मुस्कुराती हुई बस सबका स्वागत कर रही थी। मुझे तो वो घड़ी का इंतजार था कि जब रात को 12 बजने वाले हों, क्योंकि नया साल मैं शीतल के आसपास मनाना चाहता था। बस वो घड़ी भी आ गई थी। रात के 12 बजे जैसे ही नया साल आने वाला था, मैंने सबसे पहले उन्हें न्यू ईयर विश किया। वो खुश हो गई थी। मैंने उन्हें गले से तो नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर सारे गेस्ट थे और यहाँ पर एक तरीके से ही सब बात की जा सकती है। लेकिन वो खुश थी, कहने लगी कि आप शिमला से यहाँ पर मेरे लिए स्पेशल आए। सच में यार, आपसे बड़ा दीवाना मैंने कोई नहीं देखा होगा। तो मैंने कहा, अरे यार शीतल जी, लोग तो प्यार में चांद तारे तोड़कर लाने की बात कर लेते हैं, हम तो शिमला से सिर्फ जयपुर में आए हैं। आगे और भी काफ़ी कुछ मन में है, वो भी हसरत पूरी ज़रूर करेंगे। तो शीतल कहने लगी, चलो, वो आपकी मन की इच्छाएं हैं, मन में सपने आ सकते हैं तो वो हो सकता है आगे जाकर पूरे हो जाएं। फिर मैंने उन्हें बोला कि ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद प्लीज़ मेरे रूम में थोड़ी देर के लिए आएंगी। तो वो कहने लगी, अरे गौरव जी, यहाँ लेट हो जाएगा, प्लीज़ यार कल मिलेंगे। मैंने कहा, नहीं आज। वो कहने लगी, ओके, मैं आ जाऊँगी। तो रात को ठीक 2 बजे वो मेरे रूम में आ गई थी। प्यारी मुस्कुराती हुई, चंचल अदाएँ, बिखरे हुए बाल, उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि बस ये मेरे लिए ही बनी हैं। मैंने कहा, आप आँखें बंद कीजिए। वो कहने लगी, अरे यार, आँखें बंद करके क्या करोगे? लेकिन मुझे विश्वास है आप अच्छे हो। उन्होंने आँखें बंद कर ली थी। मैंने एक अंगूठी उनकी हाथ की उँगली में डाल दी थी। वो कहने लगी कि ये क्या? मैंने कहा, ये मैंने आपके लिए ही खरीदी थी। वो कहने लगी, अरे नहीं गौरव, ये मैं नहीं ले सकती। मैंने कहा, आपको लेनी होगी, बस आपसे प्यार है, आपके लिए शिमला से यहाँ आया हूँ, आप छोटी सी बात नहीं मान सकती। तो वो कहने लगी, अरे इतनी कॉस्टली गिफ्ट मैं नहीं ले सकती, प्लीज़ आप मान जाइए। मैंने कहा, बस आप चुप हो जाइए। मैंने उन्हें गले से लगा लिया था। फिर वो कहने लगी, सच में यार गौरव जी, अब मैं कह सकती हूँ कि आप जैसा इंसान मैंने यहाँ कोई नहीं देखा। आप मेरे कुछ भी नहीं हो, दोस्त हो, लेकिन फिर भी ना जाने आपके मन में क्या है।
तो वो कहने लगी, चलिए आज आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, बस मुझे अच्छा लगेगा। मैंने कहा बस मुझे यही चाहिए था। वो कहने लगी कि वो क्यों? मैंने कहा बस वैसे ही वो घर देखना था जहाँ आप रहते हो। जिससे प्यार हो उसकी हर चीज़ प्यारी लगती है। तो बस वो रात को मुझे अपने घर ले गई थी। वहाँ जाकर हमने उस समय कॉफ़ी पी थी। वो सामने कहने लगी, बस मैं चेंज करके आती हूँ। मैं उनके बेडरूम में ही बैठा था। थोड़ी देर में वो ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर की मिनी ड्रेस में सामने आई थी। इतनी प्यारी, इतनी मुस्कुराती हुई, मस्त वाला मेकअप। मैंने कहा, अरे शीतल जी, सच में आपने दिल को दीवाना कर दिया। बस ये दीवाना आपका हमेशा के लिए दीवाना बन ही गया। वो कहने लगी, मुझे पता है गौरव जी, जब आप शिमला से यहाँ आए हो, तो आपके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। सच में अब मैं कह सकती हूँ कि आई लव यू टू। मैंने कहा, तो आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ शिमला चलिए। वो कहने लगी, अरे नहीं गौरव जी, यहाँ पर मेरी जॉब है, सब कुछ है। फिर वो कहने लगी, वैसे एक बात बोलूं, आप काफ़ी अच्छे हो, आपसे अच्छा इंसान मैंने यहाँ कोई नहीं देखा। फिर मैंने कहा, शीतल जी, नया साल है और आप प्यारे लग रहे हो, आप चांद का टुकड़ा लग रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा है कि ये चांदनी आज हमारी हो जानी चाहिए। तो शीतल कहने लगी, गौरव जी, ये चांदनी आपकी ही है, बस आपको अपना बनाना है। ये कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली थी। उसके बाद मैंने उन्हें अपना बना लिया था। इतना प्यार उन्होंने मुझे दिया था और मैंने भी उन्हें प्यार दिया था। सुबह कब हुई पता ही नहीं चला। हालांकि उसके बाद दिन में मैंने उन्हें मना लिया था। मैंने कहा था कि आप शिमला मेरे साथ चलिए, वहाँ आपको घर लेकर दूंगा। बस प्यार है तो प्यार में कुछ भी हो सकता है। वो कहने लगी, चलो जब आप प्यार करते हो तो आपको मना नहीं करूंगी। वैसे भी जिंदगी अकेले नहीं काटी जा सकती। अभी हम दोनों उनके घर में ही थे। उस समय उन्होंने ब्यूटीफुल पिंक कलर की ड्रेस डाली हुई थी। मैंने कहा, शीतल जी, आप तो हर ड्रेस में प्यारी लगती हो। तो वो कहने लगी कि बस कुछ ऐसा ही है, जो मर्जी आप कह सकते हैं। असल में आप प्यार करते हो तो आपको ऐसा लगता है। फिर मैंने कहा, मुझे तो आपको अब भी अपना बनाना है। वो आंखें बंद कर चुकी थी, मैंने उन्हें अपना बना लिया था। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर रोज हमारे चैनल पर आपको ऐसी रोमांटिक, मस्ती से भरी कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी। हमारे चैनल की हर कहानी में आपको प्यार मिलेगा, मस्ती मिलेगी, मनोरंजन मिलेगा। हर कहानी सुनिए, मस्ती से सुनिए, आपको अच्छा लगेगा।